नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं जगदीप राणावत। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी की दूसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की क्लास, राजस्थान की स्थिति और विस्तार। तो सबसे पहले हम राजस्थान की स्थिति में देखेंगे राजस्थान की स्थिति अक्षांश और देशांत रेखाओं के अनुसार। अक्षांश और देशांतर। तो राजस्थान की स्थिति देखेंगे हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के अनुसार। उसके बाद में राजस्थान का विस्तार देखेंगे। विस्तार में हम मेनली तीन चीजें पढ़ेंगे: राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान की आकृति और राजस्थान की सीमाएं। सीमाएं मतलब बाउंड्रीज, अन्य मतलब ना लें इसका। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ इस टॉपिक के लिए। हम थोड़ा बहुत दिशाओं के बारे में देख लेते हैं एक बार। दिशाएं इस टॉपिक के लिए जरूरी है, और ज्योग्राफी में आपको दिशाएं पता होनी चाहिए, तो आपके लिए ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा सरल हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर जो दिशा होती है वो होती है उत्तर, और नीचे ही नीचे होती है दक्षिण। जहाँ से सूर्य उदय होता है वो होती है पूर्व, और जिधर अस्त होता है सूर्य वो होती है पश्चिम। तो ये चार तो हो गए अपनी मेन दिशा। इसके अलावा उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा है उसे बोलते हैं उत्तर पूर्व। पश्चिम और दक्षिण के बीच की जो दिशा है उसे बोला जाता है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा है दक्षिण पूर्व। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को बोला जाता है उत्तर पश्चिम। तो ये हमारी 8 दिशा हो गई मेन। कौन कौन सी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। फिर उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, फिर दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। ये हमारी मेन दिशाएं हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक पे। तो राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति में हम सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की अक्षांश स्थिति के बारे में। तो ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब एक तरीके से हमारी पृथ्वी का मैप है। ग्लोब पर आपने बहुत सारी आड़ी रेखाएं देखी होगी। इन आड़ी रेखाओं को कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। तो ये जो ग्लोब पर आड़ी रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। और ये जो बीच में एक लाइन होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसका अन्य नाम है भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के उत्तर वाला जो पार्ट है इसे बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध। और भूमध्य रेखा के दक्षिण वाला जो पार्ट है इसे बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। और जो हमारा भारत और जो राजस्थान है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। तो जो हमारा जो भारत या जो राजस्थान है वो कहाँ पे स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद में देशांतर रेखाएं देखते हैं हम। देशांतर रेखाएं ग्लोब पर जो हम ये सीधी या लंबवत रेखाएं देखते हैं, इन रेखाओं को कहा जाता है देशांतर रेखाएं। 0 डिग्री देशांतर रेखा या जीएमटी लाइन, इसे जीएमटी लाइन बोलते हैं। जीएमटी लाइन की पूर्व वाला जो पार्ट है इसे बोला जाता है पूर्वी गोलार्ध। और जीएमटी लाइन के पश्चिम वाला जो पार्ट है इसे बोला जाता है पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध। और जो हमारा जो राजस्थान या जो भारत है वो जीएमटी लाइन के पूर्व में स्थित है। तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में हो गया? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। दोनों को मिलाकर बोलना है। तो राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो राजस्थान की स्थिति कुछ इस प्रकार से हो गई।
ये हमारा ग्लोब, ये भूमध्य रेखा या इक्वेटर, और ये जीएमटी लाइन, 0 डिग्री देशांतर रेखा। जो हमारा जो भारत या जो राजस्थान है वो यहाँ पे स्थित है कुछ, ठीक है। तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित हो गया? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो अब हम देखते हैं राजस्थान की स्थिति अक्षांश व देशांतर रेखाओं के अनुसार, रेखाओं के अनुसार। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के अनुसार राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी। तो राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो एशिया के दृष्टिकोण से अगर हम राजस्थान को देखते हैं तो राजस्थान एशिया के अनुसार, तो राजस्थान की स्थिति एशिया के अनुसार। एशिया के अनुसार देखते हैं तो राजस्थान या तो दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में स्थित है। उसके बाद में देखते हैं राजस्थान की स्थिति भारत के अनुसार। भारत के अनुसार तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। उत्तर पश्चिम। मैं आपको एक बार ग्लोब पे दिखा देता हूँ मैप में। तो ये हमारा भारत और ये हमारा जो राजस्थान है वो यहाँ पे स्थित है। ये कौन सी दिशा है? ये उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा उत्तर पश्चिम। तो हमारा जो राजस्थान है वो कहाँ पे? उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है भारत के अनुसार। अब हम एशिया के अनुसार बात करते हैं। ये हमारा एशिया हो गया। एशिया के अनुसार अगर हम भारत की या राजस्थान की बात करें तो ये कहाँ पे? ये दक्षिण और ये पश्चिम। तो ये जो राजस्थान या भारत है वो कहाँ पे? दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अब राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति के बारे में देखते हैं। तो हमारी मेन हेडिंग है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। तो जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो है तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये हमारे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु है कोणागांव। कहाँ पे? श्री गंगानगर में। और जो दक्षिणी गांव है वो है बोरकुंड गांव। ये कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। उत्तर से लेकर दक्षिण की जो दूरी है वो है 826 किलोमीटर। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार
23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। उत्तरी बिंदु कोणागांव श्रीगंगानगर, दक्षिणी बिंदु बोरकुंड गांव बांसवाड़ा। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर। इसको नोट करते हैं अपन। तो अक्षांश 4 पॉइंट में लिखते हैं। अक्षांश, फिर स्थान, फिर जिला, फिर दूरी। तो ये हमारे 4 पॉइंट। तो अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। स्थान कौन सा हो गया? कोणागांव। कोणागांव, कोणागांव से बोरकुंड गांव, कोणागांव से बोरकुंड गांव। जिला कौन सा हो गया? श्रीगंगानगर से बांसवाड़ा। दूरी कितनी हो गई? 826 किलोमीटर। तो ये हमने राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देख लिया है। तो राजस्थान का विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट। उसके बाद में स्थान कौन सा हो गया? उत्तरी बिंदु कोणागांव और दक्षिणी बिंदु बोरकुंड गांव। जिला श्रीगंगानगर से बांसवाड़ा तक। दूरी हो गई 826 किलोमीटर। अब हम राजस्थान का टोटल अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। तो 23 डिग्री से 30 डिग्री 12 मिनट। तो अक्षांशीय विस्तार की बात करें, विस्तार, तो अगर आप 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट को माइनस करते हैं तो आपको राजस्थान का टोटल अक्षांशीय विस्तार जो है देखने को मिलता है। 60 डिग्री 9 मिनट का अक्षांशीय विस्तार है राजस्थान का विस्तार। तो ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। कितना है? 60 डिग्री 9 मिनट। अब आगे देखते हैं हम एक और महत्वपूर्ण अक्षांशीय रेखा जिसे हम कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो इसके अन्य नाम हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन और उत्तरी अयनांत रेखा। रेखा तो कर्क रेखा, कर्क रेखा के नाम कौन कौन से होंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, उत्तरी अयनांत रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये जो कर्क रेखा है ये अपने राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। एक तो डूंगरपुर और मेन जो जिला है वो है बांसवाड़ा। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इस कर्क रेखा की हमारे राजस्थान में लंबाई है 26 किलोमीटर। ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। मेनली कहाँ से निकलती है? बांसवाड़ा से। आप जब राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं तो उसमें आप एक ठिकाना पढ़ते हैं कुशलगढ़। तो कुशलगढ़ के नज़दीक से होकर गुजरती है ये कर्क रेखा। तो कर्क रेखा हमारे मेनली राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। इसकी लंबाई राजस्थान में 26 किलोमीटर है। 21 जून को सूर्य जो सन है
कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है। अब कर्क रेखा के ऊपर अगर सीधा चमकता है तो मतलब राजस्थान या उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, जिसे क्या कहा जाता है, कर्क संक्रांति। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है, जिसके कारण राजस्थान का या उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, जिसे कर्क संक्रांति कहा जाता है। तो कर्क संक्रांति, ये कर्क संक्रांति है, मकर संक्रांति नहीं है। ठीक है, तो कर्क संक्रांति क्या हो गई, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है, जिसके कारण से उत्तरी गोलार्ध या राजस्थान का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, जिसे कर्क संक्रांति कहा जाता है। तो दिन कितना होता है, 13 घंटे और 27 मिनट का दिन होता है, जो कि राजस्थान या उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। आगे देखते हैं इसमें 2015 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और इस बार जो हमारे 21 जून 2026 योगा दिवस, इस योगा दिवस की जो थीम थी वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो क्या है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। इसको हम हिंदी में देखते हैं, स्वस्थ आयु के लिए योग। स्वस्थ आयु के लिए योग। तो ये हमारे 21 जून की अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की थीम थी। ये कब से मनाया जा रहा है, 2015 से मनाया जा रहा है 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि इस दिन कर्क संक्रांति होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो ये तो हो गई हमारे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। अब हम देखते हैं राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। देशांतरीय स्थिति देखते हैं, तो देशांतरीय स्थिति, तो राजस्थान की देशांतरीय स्थिति, तो जो हमारा राजस्थान है वो मैंने आपको बताया था कि GMT लाइन 0 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के पूर्व में स्थित है। तो पूर्व में स्थित है तो इसका विस्तार है राजस्थान का यहाँ पर 69 डिग्री 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट। देशांतर, तो राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना हो गया, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब राजस्थान का पश्चिमी जो बिंदु है वो है कटरा गांव। कटरा गांव, कटरा गांव कहाँ पे है, जैसलमेर में, तहसील सम और जिला जैसलमेर। तो पूर्वी बिंदु 69 डिग्री 30 मिनट कहाँ पे है, कटरा गांव, तहसील सम, जिला जैसलमेर। और राजस्थान का पूर्वी बिंदु वो है सिलाना गांव, तहसील राजाखेड़ा, और जिला है धौलपुर। राजस्थान की जो पूर्व से लेकर पश्चिम की दूरी है वो है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। तो ये है राजस्थान की देशांतरी स्थिति। राजस्थान की देशांतरी स्थिति देखते हैं, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक राजस्थान का देशांतरी विस्तार है। पूर्वी बिंदु है कटरा गांव, पूर्वी बिंदु है सिलाना गांव, पश्चिमी बिंदु है
कटरा गांव, तहसील राजाखेड़ा, तहसील सम, जिला धौलपुर और जिला जैसलमेर तक राजस्थान का विस्तार है। तो हम ये देखते हैं कि राजस्थान उत्तर से दक्षिण की तुलना में पूर्व से पश्चिम में राजस्थान का विस्तार अधिक है। तो अब हम इसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले स्थिति, फिर स्थान, फिर जिला और दूरी। तो राजस्थान का देशांतरी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। स्थान कौन सा है? कटरा गांव। कटरा गांव से लेकर सिलाना गांव। जिला जैसलमेर और पूर्वी जिला धौलपुर। दूरी कितनी है? 869 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व की दूरी 869 किलोमीटर। ठीक है, तो ये है राजस्थान की देशांतरी स्थिति की। अब हम राजस्थान का टोटल देशांतरी विस्तार देखते हैं। तो अगर हम 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को माइनस कर देते हैं तो हमें राजस्थान का देशांतरी विस्तार देखने को मिलता है। तो एक बार माइनस करके मैं आपको दिखा देता हूँ, वरना आप माइनस में कंफ्यूज हो जाओगे। तो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में से 69 डिग्री 30 मिनट को अपने को माइनस करना है। तो ये एक यहाँ से उधार लेगा तो यहाँ पे 60 प्लस 70 हो गए अपने 77 में से 30 को माइनस करेंगे तो अपने बच जाएंगे 47 और 77 में से 69 को माइनस करते हैं तो हम देखते हैं 8 डिग्री 47 मिनट। तो ये राजस्थान का देशांतरी विस्तार है टोटल। तो ये राजस्थान का कुल देशांतरी विस्तार है। तो ये राजस्थान का टोटल देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर का अपने राजस्थान का विस्तार हो गया। अब देशांतर रेखाओं को तिथि और समय रेखा भी कहा जाता है। देशांतर रेखाओं को तिथि एवं समय रेखा कहा जाता है। अक्षांश रेखाओं को जलवायु रेखाएं कहा जाता है। जलवायु रेखा कहा जाता है। ये राजस्थान का देशांतरी विस्तार भी कंप्लीट हो गया। अब हम एक दो और इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान का मध्य बिंदु यानी कि राजस्थान का मिडल पॉइंट कौन सा है?
जो राजस्थान का जो मध्य बिंदु है वो है गगराना नागौर। जो राजस्थान का जो मध्य बिंदु है वो है गगराना नागौर। एक है लंपोलाई नागौर। ये लंपोलाई नागौर है वो पुराना लिया हुआ है, मतलब उस समय सैटेलाइट्स के द्वारा इसको डिसाइड नहीं किया गया था। ये जो गगराना है वो नवीनतम है, ठीक है। तो हमारे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर गगराना ऑप्शन में नहीं हो तो आप लंपोलाई नागौर को सही मान सकते हैं। तो ये हमारे राजस्थान का मध्य बिंदु कौन सा हो गया? लंपोलाई नागौर और गगराना नागौर। ये सैटेलाइट सर्वे के अनुसार है। और ये अपने पहले से इसको माना जा रहा है। तो ये हमारी राजस्थान की पहली क्लास कंप्लीट हो गई। इसमें हमने राजस्थान की स्थिति देखी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के अनुसार। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति देखी। राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। एशिया के दृष्टिकोण से बात करें तो राजस्थान दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। भारत के अनुसार बात करें तो राजस्थान भारत के पश्चिम में स्थित है। उसके बाद में हमने देखा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी बिंदु हो गया कोणागांव श्रीगंगानगर। दक्षिणी बिंदु बोरकुंड गांव बांसवाड़ा। उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। उसके बाद में राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री 9 मिनट का अक्षांशीय विस्तार है। कर्क रेखा देखी हमने। कर्क रेखा के अन्य नाम है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उत्तरी अनांत रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर सूर्य सीधा चमकता है। इसके कारण उत्तरी गोलार्ध या राजस्थान का सबसे बड़ा दिन होता है, जिसे कर्क संक्रांति कहा जाता है। 2015 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस दिन इस बार जो योगा दिवस की थीम थी वो थी योगा फॉर हेल्दी एजिंग, स्वस्थ आयु के लिए योग। कर्क रेखा की लंबाई जो है राजस्थान में 26 किलोमीटर है। कर्क रेखा मेनली डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी बिंदु है पूर्वी बिंदु है सिलाना गांव और पश्चिमी बिंदु है कटरा गांव। जिला जैसलमेर पश्चिमी और पूर्वी जिला है धौलपुर। पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 869 किलोमीटर। और जो टोटल देशांतरीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 47 मिनट का टोटल देशांतरीय विस्तार है। उसके बाद में अक्षांश रेखाओं को जलवायु रेखाएं कहा जाता है और देशांतर रेखाओं को तिथि और समय रेखा कहा जाता है। फिर राजस्थान का मध्य बिंदु लंपोलाई नागौर या गगराना नागौर। अगर दोनों में से ज़्यादा अगर किसी को इम्पोर्टेंस देनी है तो गगराना नागौर को देना। तो आज की हमारी क्लास समाप्त हुई। इस लास्ट में जाते टाइम आपसे 2 क्वेश्चन पहले की तरह। तो फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का विस्तार बताइए। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार आपको बताना है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान का विस्तार
उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम। तो आपके लिए 2 क्वेश्चन, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बताना है और राजस्थान का विस्तार, एक तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।